नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 81 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक छोटा सा टर्म है भौतिक विज्ञान में। उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा आप सबके साथ करूँगा। रेजिस्टेंस का हिंदी मीनिंग ही विरोध करना होता है, रोकना होता है। रेजिस्ट विरोध होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस फिजिक्स में है, इसको जोड़ा जाता है कि जब करंट जो है किसी बॉडी के अंदर फ्लो करता है तो उस बॉडी के अंदर जो अपने आप एक ऑटोमेटिक विरोध उत्पन्न होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी में हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट को रोकने के लिए एक जो फैक्टर पैदा होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे भौतिक विज्ञान में रहती है उसको मेजर करने का एक यूनिट रहता है, उसका डायमेंशन फार्मूलाज वगैरह रहते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, वो ओम होता है। ओम इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। और जो एक ओम्स ने लॉ दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वहाँ से V इज इक्वल टू जब आई आर होता है तो वो वहाँ से R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और आई जो है वो करंट है। तो अगर इन दो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो R जो होता है वो V अपॉन आई होता है। V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा विषय रेजिस्टेंस, कि जब मान लीजिए किसी मेटल में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट आसानी से फ्लो कर पाएगा या नहीं, ये रेजिस्टेंस तय करता है। जिस मेटल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे करंट कम फ्लो होता है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे करंट ज़्यादा होता है। तो ज़रूर आपको ये छोटा सा विषय समझ आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।